गज़लें कहती हूँ और आज कुछ पेश करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि गज़ल की बात हो रही है, तो उर्दू गज़ल में अगर हम निस्वानी लहजे की बात करें, यानी कि फेमिनिन वॉइसेस, तो मुझे किश्वर नाहिद बहुत पसंद है। पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा है, बड़ी शायरा है। जबकि दुनिया भर में अगर फीमेल पोइट्स का नाम अगर उर्दू से जोड़ा जाता है तो परवीन शाकिर के अलावा शायद बहुत कम लोग किसी और फीमेल पोइट को जानते हैं। तो वजह उसकी ये रही कि किश्वर नाहिद जो है वो शुरू से ही बहुत रेवोल्यूशनरी लहजा था उनका, और वो जो लहजा था उसको शायद उतनी जगह नहीं मिली अमंग द मेल पोइट्स इन द उर्दू फील्ड। लेकिन आज लोग उनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और उनकी बहुत मशहूर नज़्म है हम गुनहगार औरतें। मैंने एक शेर उससे मुतासिर होकर कहा था, और उसके 2 शेर पहले पढ़ती हूँ और उसके बाद वो शेर सुनाऊंगी आपको कि गज़ल का मतलब है कि यूं भी रास आई नहीं उसकी वफ़ा तुम रख लो, यूं भी रास आई नहीं उसकी वफ़ा तुम रख लो, मुझको बीमार ही रहने दो दवा तुम रख लो, मुझको बीमार ही रहने दो दवा तुम रख लो, मेरी माँ तो मेरी जन्नत को लिए बैठी है, मेरी माँ तो मेरी जन्नत को लिए बैठी है, ऐसा कर लो मेरे पुरखों की दुआ तुम रख लो, ऐसा कर लो मेरे पुरखों की दुआ तुम रख लो। और वो शेर कि मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, ये जो तुम बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो, ये जो तुम बहुत शुक्रिया बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो। यहाँ पर खुदा का जो लफ्ज़ है ये भी एक मेटाफर है, डायरेक्टली खुदा की बात नहीं हो रही है। उर्दू में इसे कहते हैं इस्तियारा। यहाँ पर खुदा की बात एक मेल की बात हो रही है। बेचने की बात इसलिए हो रही है कि जो दहेज का चलन है, बेचा जाता है लड़कों को, तो ये जो तुम बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो, मैं गुनहगार ही अच्छी हूँ बराए महफिल, ये जो तुम बेचते फिरते हो खुदा तुम रख लो। बहुत शुक्रिया। और जी नहीं, इसके बाद अगली गज़ल सुनाऊंगी, आप कुछ बात करना चाहें तो। मैं ये कह रही हूँ कि उर्दू मुशायरे की आवाज़ आयशा अयूब जो कि आज हमारे बीच में हैं, समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, और आप मुखातब फाउंडेशन से जुड़ी हैं। हडल एम्पावर एंड राइज ये आपकी एक संस्था है जिसमें आप महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज के जो कवि हैं, हमारी जो शायरा हैं, ये सिर्फ शायरा नहीं हैं, ये अपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हैं। देखिए, शायर जो होता है वो बड़ा हसास होता है, चाहे वो हिंदी में लिखे, अंग्रेज़ी में लिखे या उर्दू में लिखे, लेकिन शायर वही होता है जो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करे और उनके लिए अगर हो सके तो कुछ ना कुछ काम करे। तो मैं औरतों के लिए मैंने एक तंजीम बनाई है HER हडल एम्पावर एंड राइज। उसमें हम औरतों को सपोर्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कुछ भी उनको काम करना हो उसके लिए एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी बनाई हुई है, और काफ़ी कुछ करते हैं। उसमें हर टॉक्स का सेशन होता है हर संडे को। कनक मैम हमारे पिछले इवेंट में आई थी, तो अच्छी फीलिंग है और कोशिश करूँगी कि आगे और कुछ कर सकूँ। तो मैं 2 शेर और सुनाती हूँ अब आपको। ये भी मेरी जितनी भी शायरी है वो कहीं ना कहीं एक औरत के जज्बात को दर्शाती है। तो पहला मतलब इसमें यूँ है कि कल शाम वापसी में अजब मरहला पड़ा, कल शाम वापसी में अजब मरहला पड़ा, घर का कबूतरों से पता पूछना पड़ा, घर का कबूतरों से पता पूछना पड़ा, कुछ उम्र अपनी ज़ात का दुख झेलते रहे, कुछ उम्र। सीता के बारे में आप बहुत
अच्छे से आपने जो एक्सप्लेन किया। कुछ उम्र अपनी ज़ात का दुख झेलते रहे, कुछ उम्र कायनात का दुख झेलना पड़ा, कुछ उम्र कायनात का दुख झेलना पड़ा। और इसके बाद एक और गज़ल के चंद अशार आप सबकी नज़र। चारागर ने खेल उल्टा कर दिया, चारागर ने खेल उल्टा कर दिया, एक पुराना जख्म गहरा कर दिया, एक पुराना जख्म गहरा कर दिया। उसने भी पूछा नहीं फिर क्या हुआ, उसने भी पूछा नहीं फिर क्या हुआ, मुख्तसर हमने भी किस्सा कर दिया, मुख्तसर हमने भी किस्सा कर दिया। और अब हमें रोने की आज़ादी मिली, अब हमें रोने की आज़ादी मिली, कहकहों ने काम आधा कर दिया, कहकहों ने काम आधा कर दिया। बहुत शुक्रिया। आईने में भी शुक्रिया, आईने में भी नज़र आता है तू, आईने में भी नज़र आता है तू, क्या मुझे भी अपने जैसा कर दिया, क्या मुझे भी अपने जैसा कर दिया। और क्या गज़ब की है तेरी कूज़ागिरी, क्या गज़ब की है तेरी कूज़ागिरी, कैसे कैसों को भी कैसा कर दिया, कैसे कैसों को भी कैसा कर दिया। और जिसकी लौ से जल गया मेरा मकान, जिसकी लौ से जल गया मेरा मकान, उस दिए ने तो अंधेरा कर दिया, उस दिए ने तो अंधेरा कर दिया। और मैं तो एक इंसान हूँ मजबूर हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ मजबूर हूँ, तू खुदा है तूने ये क्या कर दिया, तू खुदा है तूने ये क्या कर दिया। बहुत शुक्रिया। आखिरी में 3 शेर और सुनाना चाहूँगी। ये नहीं, वो आज की पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो उसको जी जी वो नज़्म है, डिप्रेशन के ऊपर एक नज़्म है। और फिलहाल उसकी बात ना करते हुए, क्योंकि यहाँ वुमेन लीडर्स बैठी हैं बहुत सारी मेरे सामने, तो मैं कुछ ऐसे अशार सब वुमेन लीडर्स के नाम करना चाहती हूँ। वुमेन इन द वर्ल्ड आज का टॉपिक है, तो आगे निकल जाती हैं हम औरतें। हमने देखा गोल्ड मेडलिस्ट 2 लड़कियां हैं, हम देख रहे हैं मेटाफर की शुरुआत कनक मैम ने करी और उसको एक वुमेन लीडर है जो आगे लेके जा रही है और कहाँ कहाँ लेके जा रही है। तो इसकी रदीफ है इस गज़ल की, आगे निकल गए, पाबंदी हिसार से आगे निकल गए। हिसार यानी कि दायरा, उसकी पाबंदी से आगे निकल गए, पाबंदी हिसार से आगे निकल गए, नफरत से और प्यार से आगे निकल गए। इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, दुनिया की हर कतार से आगे निकल गए, दुनिया की हर कतार से आगे निकल गए। और आवाज़ दी गई हमें ताख़ीर से, बहुत देर से आवाज़ दी गई हमें ताख़ीर से बहुत, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया।